न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इलेक्शन के सिलसिले में मेयर के उम्मीदवारों के दरमियान दूसरी और आखिरी डिबेट लग्वाडिया कॉलेज में हुई, जिसमें डेमोक्रेट पार्टी के नामजद उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी, रिपब्लिकन पार्टी के नामजद उम्मीदवार कर्टिस सलीवा और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क स्टेट एंड्रू कोमो ने शिरकत की। ये डिबेट 90 मिनट तक जारी रही। इस डिबेट से पहले जो न्यूयॉर्क में एक अवामी सतह पर सबसे बड़ी डिबेट हो रही थी, जिसमें एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा था कि आया रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस सलीवा जो है वो इस दौर से दस्तबरदार हो जाएंगे और एंड्रू कोमो को ये चांस फराहम करेंगे कि वो ज़ोहरान ममदानी के साथ 1-on-1 फाइट करें। ये जो डिबेट थी, इसका लग्वाडिया कॉलेज में जो डिबेट हुई उसमें हतमी जवाब कर्टिस सलीवा की जानब से दिया गया। उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इस डिबेट से बाहर जाएं, और वो इस डिबेट में हैं और वो जीतने के लिए इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस डिबेट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी कर्टिस सलीवा एक बार फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि वो किसी भी सूरत इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं हो रहे और 4 नवंबर को ना सिर्फ बैलेट पेपर पर उनका नाम मौजूद होगा, बल्कि वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के सिलसिले में। जो लग्वाडिया कॉलेज के अंदर जो डिबेट हुई उसमें तीनों उम्मीदवारों ने न्यूयॉर्क सिटी के जो मामलात हैं, बिलखुसूस तालीम, तालीम, लॉ एंड ऑर्डर, हाउसिंग समेत जो इंतज़ामिया के दूसरे अहम मामलात हैं उन पर अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया और तीनों उम्मीदवारों ने तकरीबन तमाम अहम अमूर पर एक दूसरे से इख्तलाफ किया और ये दावा किया कि उनके पास न्यूयॉर्क सिटी को क़यादत फराहम करने का एक सही मैंडेट है और सही प्रोग्राम है, और वही जो है वो मेयर के लिए मौजूद तरीन उम्मीदवार होंगे। डिबेट के दौरान ज़ोहरान ममदानी और गवर्नर कोमो के दरमियान शदीद अल्फाजी जंग भी रही। दोनों एक दूसरे पर शदीद और सख्त अल्फाज में और सख्त इल्ज़ामात के तहत हमले भी करते रहे और एक दूसरे को जवाब भी देते रहे, जबकि कर्टिस सलीवा जो है वो भी इन दोनों उम्मीदवारों पर अटैक करते रहे, और लेकिन उनका ज़्यादातर हदफ जो है पूरी डिबेट के दौरान एंड्रू कोमो रहा। इस डिबेट के बाद तीनों उम्मीदवारों में से की जानब से दावा किया गया कि वो इस डिबेट के विनर हैं, और उन्होंने न्यूयॉर्कर से अपील की कि वो इस डिबेट के बाद अपना हतमी जहन बनाएं और 25 अक्टूबर को अर्ली वोटिंग स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले उनकी तरजीह ये होनी चाहिए कि वो 4 नवंबर का वेट ना करें, अपना वोट कास्ट करें, और अगर 25 और 2 नवंबर के दरमियान वोट कास्ट नहीं कर सकते तो 4 नवंबर को न्यूयॉर्क के अगले मेयर के इलेक्शन में अपना फैसला कौन वोट डालें। मोहसिन ज़हीर, लग्वाडिया कॉलेज, न्यूयॉर्क। Don't forget to like, comment and subscribe.